जी की बात हो रही है तो यूबीएस की एक रिपोर्ट भी आई है। वो रिपोर्ट बताने के लिए स्नेही मेरे साथ जुड़ चुकी हैं। यूबीएस की रिपोर्ट एफएमसीजी को लेकर क्या कह रही है जब नॉर्मल मॉनसून आ रहा है। स्नेही, गुड मॉर्निंग, जरा बताएं आप। कुछ भी। हाँ, अब आया। जी हाँ, बिल्कुल। अगर यूबीएस के रिपोर्ट के बारे में बात करें तो उन्होंने कंजम्पशन स्पेस पर एक रिपोर्ट डाला है एफएमसीजी और कंजम्पशन पर। और अब उनके व्यू के बारे में बात करेंगे तो उनका कहना है कि अब कंजम्पशन सेक्टर एक गोल्डीलॉक सेक्टर बनने की राह पर है। एक रीबाउंड की एक झलक दिख रही है उन्हें इस सेक्टर में। और वो कहते हैं कि FY26 में अर्निंग्स ग्रोथ भी रिकवर होने वाला है और वो 13% का ग्रोथ देखते हैं एक वीक FY25 के बाद FY26 में कंज्यूमर सेक्टर के लिए। अगर मार्जिन के बारे में बात करें तो वो कहते हैं कि मार्जिन हेडविन भी जो है वो H2 सेकेंड हाफ ऑफ FY26 से थोड़ा कम होने लगेगा और EPS ग्रोथ की भी संभावना है और इसके दम पर एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट हम देख सकते हैं FMCG के क्षेत्र में। अगर उन्होंने कुछ फैक्टर्स के बारे में बात की है जिनके दम पर डिमांड पे हम रिवाइवल देख सकते हैं। वो कहते हैं कि जो लोअर इनकम टैक्स का अनाउंसमेंट आया है इस साल के बजट में, उसके दम पर FMCG सेक्टर में कुछ इम्प्रूवमेंट हम देख सकते हैं। रूरल डिमांड ऑलरेडी अच्छा लग रहा है और इस साल का रागी हार्वेस्ट भी बहुत अच्छा लगने वाला है। वो कहते हैं कि एक ड्रॉप दिखा है फूड इन्फ्लेशन में, तो उसके दम पर भी FMCG में एक बढ़ावा हम देख सकते हैं। और वो कहते हैं कि FMCG के स्टॉक्स के बारे में बात करें तो वैल्यूएशंस भी 35% गिर गए हैं। अब उनके स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन की बात करें तो HUL को उन्होंने अपग्रेड किया है बाय रेटिंग और टारगेट प्राइस भी हाइक किया है 2800। ITC के बारे में बात करेंगे तो उन्होंने अपडेट किया है बाय रेटिंग और हाइक किया है टारगेट प्राइस 490 रुपीज़ पर। डीमार्ट में मेंटेन किया है बाय, ट्रेंड को अपग्रेड किया है बाय रेटिंग न्यूट्रल रेटिंग से। गोदरेज कंज्यूमर के बारे में बात करें तो उन्होंने अपना बाय रेटिंग बरकरार रखा है। ब्रिटानिया के लिए उन्होंने बाय रेटिंग बरकरार रखा है और टारगेट प्राइस को भी हाइक किया है। कोलगेट को उन्होंने अपग्रेड किया है बाय रेटिंग सेल रेटिंग से, टारगेट प्राइस भी हाइक काफ़ी हद तक किया है। टाइटन पे वो अपनी न्यूट्रल राय बनाए रखते हैं। एशियन पेंट्स और डाबर और जुबिलेंट फूड वर्क्स, ये 3 स्टॉक है जिन्होंने उनको डाउनग्रेड किया है सेल रेटिंग और इन सबके टारगेट प्राइस भी कट कर दिए हैं। तो ये था यूबीएस का व्यू पूरे कंजम्पशन और FMCG क्षेत्र पर। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच ये पूरी की पूरी रिपोर्ट बताने के लिए। इसमें 2 हिस्सों में है। पहला हिस्सा बाय का जो आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, फिर बाद में सेल की रिपोर्ट्स भी हैं। जहां पे बाय हुआ उसमें कोलगेट शेयर होगा 3100 रुपये के आसपास का है। ये चेक करवाते हैं रचना मैम से। रचना मैम, एक बार जरा कोलगेट पामोलिव चेक कर, कोलपाल के नाम से मिलेगा। ये शेयर 50 एवरेज के ऊपर आया है और शायद अच्छा मोमेंटो दे जाएगा। आपकी रिकमेंडेशन चाहिए इस पे। 2700 2750 तक का टारगेट लगता है आपको? जी, कोलपाल में प्राइस एक्शन के हिसाब से मुझे ये लग रहा है कि 2700 2750 डेफिनेटली आ सकता है और काफी अच्छा बेस बना है इस काउंटर ने पिछले कुछ हफ्ते में, जिसके बाद एक अपस्विंग की कोशिश जारी है एंड अभी 2550 के करीब है। हम जब तक 2400 के ऊपर रहेंगे तो यहाँ पे 2750 एंड इवन 2850 टारगेट्स बनने के ओवर अ फ्यू वीक चांसेस है।